श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदीश्वर जी सनत कुमार जी को भगवान शिव के सुनट नर्तक अवतार की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे सनत कुमार जी, देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तब देवी पार्वती ने उनसे उनकी पत्नी होने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उनका इच्छित वरदान उन्हें प्रदान किया। देवी पार्वती को वरदान देकर शिव जी अंतर्धान हो गए और पार्वती जी अपने घर वापस आ गई। वहां आकर उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें बताई। तब उनके घर में प्रसन्नता छा गई और चारों ओर महोत्सव होने लगा। खुश होकर गिरिराज हिमालय ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी, फिर गंगा स्नान करने चले गए। एक दिन जब गिरिराज हिमालय गंगा स्नान हेतु गए थे, भगवान शिव ने सुंदर नट नर्तक का रूप धारण किया और मैना के घर पहुंच गए। उनके बाएं हाथ में शिवलिंग और दाएं हाथ में डमरू था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे, पीठ पर गुदड़ी टांग रखी थी। ऐसे रूप में वे मैना के घर के आंगन में आकर सुंदर नृत्य एवं गान करने लगे। अपने डमरू को बजाकर वे अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने लगे। नगर के सारे वृद्ध, नर नारी और बच्चे प्रसन्नता पूर्वक उनका नृत्य देख रहे थे। महारानी मैना खुश होकर एक पात्र भरकर स्वर्ण मुद्राएं एवं रतन नट को देने के लिए गई, परंतु नट के रूप में आए भगवान शिव ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप वाकई प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। उस नट नर्तक की बात सुनकर देवी मैना को बहुत क्रोध आया और वे नट को बुरा भला कहने लगी। उसी समय गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सेवकों को उस नट को वहां से बाहर निकालने की आज्ञा दी। सेवक नट की ओर बढ़े ही थे कि मायावर लीलाधारी भगवान शिव ने मैना और हिमालय को पार्वती सहित क्षण भर के लिए अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और अगले ही पल तेज कदमों से चलकर वहां से गायब हो गए। नट नर्तक के चले जाने के उपरांत देवी मैना और गिरिराज हिमालय बैठकर नट के विषय में बात करने लगे और उसी की लीलाओं की प्रशंसा करने लगे। तभी माया से मोहित उनको उस नट नर्तक के देवादिदेव महादेव भगवान शिव के होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमने अपने द्वार पर पधारे शिव जी का अपमान किया और उन्हें अपनी कन्या नहीं सौंपी। यह विचार कर दोनों बहुत दुखी हुए और अपने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति भाव से की गई पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने देवी पार्वती का पाणी ग्रहण किया। यह शिव जी के नट नर्तक अवतार का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। यह वर्णन सब अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। इसके उपरांत नंदीश्वर जी सनत कुमार जी को शिव जी के द्विज अवतार का वर्णन करते हुए कथा सुनाते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे सनत कुमार जी, जब मैंने देवी मैना और गिरिराज हिमालय ने अपने द्वार पर नट का रूप धारण करके आए शिव जी को अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे क्षमा याचना करने हेतु भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना करने लगे। उनकी शिव जी में परम भक्ति स्थापित हो गई। उनकी इस घनिष्ठ भक्ति से देवता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यह गिरिराज ने अपनी भक्ति से भगवान शिव को अगर प्रसन्न करके अपनी कन्या पार्वती दे दी तो उन्हें भगवान शिव द्वारा निर्वाण प्राप्त हो जाएगा और वे संसार के बंधनों से छूटकर परम शिवलोक को प्राप्त कर लेंगे। गिरिराज हिमालय तो रत्नों का आधार है और यदि ये मुक्त हो गए तो पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी। फिर तो वे अपना वर्तमान स्थिर रूप त्याग कर दिव्य रूप को धारण कर लेंगे और शिवलोक के वासी हो जाएंगे। यह सब सोचकर देवताओं को चिंता सताने लगी और वे अपनी समस्या का समाधान करने हेतु देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने बृहस्पति जी को प्रणाम किया और बोले, हे देवगुरु, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे गिरिराज हिमालय भगवान शिव की भक्ति से विरक्त हो जाएं। आप हिमालय के पास जाकर उनसे भगवान शिव की निंदा करें। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले कि मैं परम कल्याणकारी परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता। आप अपना यह कार्य किसी अन्य देवता से पूर्ण कराइए। देवगुरु के इनकार कर देने पर इंद्र सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हिमालय के घर जाकर भगवान शिव की निंदा करने के लिए कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने भी भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की निंदा करने से मना कर दिया। यह सुनकर देवराज इंद्र निराश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इंद्र, इस संसार में हर कार्य भगवान शिव की आज्ञा से ही पूर्ण होते हैं।
तुम अपने कार्य की सिद्धि हेतु उन्हीं की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारे हित का कार्य करेंगे। तब ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर देवराज भगवान शिव के पास गए और उनसे सारी बातें कही। उनकी बातें सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने इंद्र को उनके कार्य की पूर्ति का आश्वासन देकर वहां से विदा किया। देवराज इंद्र के कार्य को पूरा करने के लिए शिवजी ने साधु का वेश धारण किया। उन्होंने हाथ में दंड और छत्र लिया, मस्तक पर तिलक, गले में शालिग्राम और हाथ में स्फटिक की माला ली तथा भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए गिरिराज हिमालय के राज दरबार में जा पहुँचे। अपने दरबार में आए उन तपस्वी को देखकर हिमालय ने सिंहासन को त्याग दिया और स्वयं उन्हें प्रणाम कर यथा योग्य आसन देकर उनका परिचय पूछा। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिराज, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ और परोपकार और सेवा के लिए भ्रमण करता रहता हूँ। अपनी दिव्य दृष्टि और योग बल से मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी पार्वती का विवाह शिवजी से करना चाहते हैं, परंतु शायद आप यह नहीं जानते कि शिवजी कुलहीन, बंधु बांधवहीन, आश्रयहीन, एकाकी रहने वाले, कुरूप, निर्गुण, शमशानवासी, गले में सर्प धारण करने वाले हैं। वे सदा अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटे रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी परम गुणी सुंदर कन्या को सौंपना सर्वथा अनुचित है। यह कहकर महान लीलाधारी भगवान शिव साधु रूप में ही वहां से चले गए। उनकी बातों का मैना और हिमालय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव की भक्ति से विमुख होकर इस सोच में डूब गए कि आगे क्या करें। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शिव जी के साधु वेशधारी द्विज अवतार का वर्णन किया। इसके आगे नंदीश्वर जी सनत कुमार जी को अश्वत्थामा का शिव अवतार की कथा का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र मुनि भारद्वाज हुए और उनके पुत्र के रूप में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण बचपन से ही महान धनुर्धारी, महातेजस्वी, सब अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। यही नहीं, धनुर्वेद और सभी वेदों के महाज्ञाता थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण आप कौरवों और पांडवों के आचार्य बने और द्रोणाचार्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं द्रोणाचार्य ने अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर भगवान शिव की आराधना की और अपनी घोर तपस्या से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर द्रोणाचार्य बोले, हे प्रभु, यदि आप मेरी आराधना से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए हैं तो भगवान मुझे अपने अंश से पैदा होने वाला पुत्र प्रदान कीजिए जो वीर, पराक्रमी और अजय हो। द्रोणाचार्य को उनका इच्छित वर प्रदान कर शिवजी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात मुनि द्रोण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चल दिए और वहां जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को वरदान प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। निश्चित समय पर मुनि द्रोण की पत्नी ने एक वीर बालक को जन्म दिया जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा वीर और पराक्रमी योद्धा हुए और उन्होंने कौरव सेना का मान बढ़ाया। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा के कारण कौरव सेना अजय हो गई और वह पांडव सेना पर हावी होने लगी। शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को युद्ध में मार डाला था। यह देखकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्रों का नाश करने वाले पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन को अपनी ओर आता देखकर अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मशीर नामक अस्त्र छोड़ दिया, जिससे सारी दिशाएं प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठी। अश्वत्थामा के इस अस्त्र को देखकर अर्जुन एक पल के लिए विचलित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह बहुत घातक शक्ति है और इससे तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव ही कर सकते हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करके इस अस्त्र का नाश करो। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की मन में बहुत आराधना और स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने जल को छूकर शैवास्त्र छोड़ा। इसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया ब्रह्मशीर अस्त्र शांत हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सब पांडवों को अश्वत्थामा से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए सभी पांडवों ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर अश्वत्थामा ने पांडवों को अनेकों वर प्रदान किए और फिर अपने कर्तव्य को निभाते हुए कौरव सेना से मिलकर पुनः पांडवों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव ने परम भक्त द्रोण के घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर अनेक लीलाएं रची। इसके आगे नंदीश्वर जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, जब पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया था और वे वनवास पाकर अपनी पत्नी द्रौपदी सहित द्वैत वन में निवास करने लगे थे, तब एक दिन
दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को उनके शिष्यों सहित पांडवों को नष्ट कर देने के लिए उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों को अपने साथ लेकर पांडवों की कुटिया में पहुंच गए। युधिष्ठिर से बोले, हम स्नान करने जा रहे हैं, इतने में आप हम सबके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए, और स्वयं चले गए। दुर्वासा ऋषि द्वारा भोजन की व्यवस्था करने की बात सुनकर सब पांडव सोच में डूब गए, क्योंकि उनके पास अन्न नहीं था। तब देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और वे तुरंत वहां आ गए। वहां उन्होंने पांडवों की रसोई में बचे अन्न के एक दाने को खाया और इससे वे स्वयं भी तृप्त हो गए। साथ ही स्नान के लिए दुर्वासा और उनके शिष्यों का भी पेट भर गया और वे वहीं से लौट गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों पर आए इस संकट को दूर कर दिया। फिर पांडवों को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहकर वे स्वयं द्वारका चले गए। एक दिन जटाजूट धारण किए, गले में रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाए व्यास जी ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए पांडवों की कुटिया में पधारे। व्यास मुनि शिवजी के प्रेम में मगन तेजपुंज से आलोकित थे। उन्हें पधारा हुआ देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। तब महामुनि प्रसन्न होकर बोले, हे पांडवों, तुम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो और सदा ही धर्म का पालन करते हो। महाराज धृतराष्ट्र ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया और तुम्हारा राज्य दुर्योधन ने छल करके तुमसे छीन लिया। जैसा बीज बोया जाता है, अंकुर भी उसी का ही निकलता है। अधर्म और असत्य के मार्ग अपनाने वालों का कभी कल्याण नहीं होता। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए निश्चय तुम्हारा ही कल्याण होगा। महामुनि व्यास के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे नाथ, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कोई मार्ग बताइए। श्री कृष्ण जी ने हमें कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी की आराधना करने के लिए कहा था। आप हमें शिव भक्ति का उपदेश दीजिए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर महामुनि व्यास बोले, हे पांडवों, निश्चय ही श्री कृष्ण ने सत्य कहा था। भगवान शिव अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। तत्पश्चात व्यास जी ने उन्हें शिव जी के पूजन का विधान बताया। फिर बोले, तुम सदा ही धर्म के मार्ग पर चलना, इससे तुम्हारे कार्यों की सिद्धि होगी। यह कहकर महामुनि व्यास वहां से चले गए। तत्पश्चात व्यास जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए पांडव शिव जी की आराधना करने लगे। अर्जुन इंद्रकील नामक पर्वत के पास गंगा नदी के तट पर जाकर भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना करने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अर्जुन भक्ति भावना से गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। शिव मंत्र के जाप से उनका अतुल तेज प्रकाशित हो रहा था। पांडवों को अर्जुन का तेज देखकर विजय में कोई संदेह न रहा। जब अर्जुन तपस्या करने के लिए उनसे दूर गए, तब अर्जुन के वियोग में द्रौपदी और अन्य पांडव बहुत दुखी थे, परंतु उनके मन में अटूट विश्वास था कि शिव जी की भक्ति से उनका निश्चय ही कल्याण होगा। उनके दुख को जानकर एक बार व्यास जी फिर उन्हें समझाने के लिए उनके पास आए। उन्हें देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए और उनका आतिथ्य सत्कार करने लगे। तब महामुनि व्यास ने उन्हें उपदेश दिया और अनेक कथाएं सुनाई, परंतु पांडवों का दुख दूर न हुआ। एक दिन युधिष्ठिर ने महामुनि व्यास से प्रश्न किया, हे महाप्रज्ञ, जिस प्रकार की दुख और कष्टों को हम भोग रहे हैं, क्या पहले भी किसी को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है? युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर व्यास मुनि कहने लगे, पांडवों, निश्चय ही तुम्हारे साथ कौरवों ने छल किया है, परंतु अनेकों सिद्ध पुरुषों ने इससे भी अधिक दुखों को हंसते हंसते झेला है। निषद देश के स्वामी नल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, श्री रामचंद्र जी ने भी इन कष्टों को हंसकर झेला है। यह तो सत्य पुरुषों का स्वभाव होता है कि वे विपरीत परिस्थितियों और दुखों से विचलित नहीं होते और सदा सत्य के मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहते हैं। मानव को तो दुख झेलने ही पड़ते हैं। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, सभी में मनुष्य को दुख और कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए अपने मन को मत भटकाओ और सत्य के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि शिव जी सत्य से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी मनुष्य को सत्य के पथ पर चलना चाहिए। दूसरी ओर अर्जुन ने इंद्रकील नामक पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर महामुनि व्यास के उपदेश के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक उपासना आरंभ कर दी। अर्जुन प्रतिदिन स्नान करके भक्ति भावना से इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान शिव का ध्यान करते। दिन ब दिन उनकी भक्ति भावना और अधिक प्रबल होती जा रही थी। उनकी तपस्या के तेज से जीवों को भय होने लगा था। अर्जुन की तपस्या से दग्ध होकर अनेक देवता देवराज इंद्र के पास गए और उनसे बोले,
हे देवराज, अर्जुन भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा है और उसके तेज से सभी प्राणी दग्ध हो रहे हैं। अर्जुन की तपस्या के विषय में सुनकर देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन के पास जाकर पूछने लगे कि तुम इतनी छोटी उम्र में तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम मुक्ति चाहते हो या विजय के लिए तपस्या कर रहे हो? परंतु इंद्र तो मोक्ष के स्थान पर सुख प्रदान करते हैं। इंद्रदेव के वचनों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और वे बोले, हे मुनि, आप यहाँ क्यों पधारे हैं और इस प्रकार के प्रश्नों से मेरी तपस्या में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। तब इंद्रदेव ने ब्राह्मण वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप में दर्शन अर्जुन को दिए। इंद्रदेव को अपने सामने पाकर अर्जुन को लज्जा का अनुभव हुआ कि मैंने इंद्र से अपशब्द कहे। उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, अर्जुन, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं निश्चय ही तुम्हारा इच्छित वर तुम्हें प्रदान करूंगा। देवराज इंद्र के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवेंद्र, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे शत्रुओं पर विजय का वरदान प्रदान कीजिए। अर्जुन के वर को सुनकर देवेंद्र बोले, अर्जुन, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, क्योंकि भगवान शिव के भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनको संसार में किसी का भय नहीं होता। इसलिए तुम इसी प्रकार शांतचित और भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव जी की तपस्या करो। उनकी प्रसन्नता से श्रेष्ठ जीवन में और कुछ भी नहीं है। यह कहकर देवराज वहां से अंतर्धान हो गए। तब अर्जुन पुनः शिवलिंग को प्रणाम कर उनकी आराधना करने लगे। इसके उपरांत नंदीश्वर जी सनत कुमार जी को भगवान शिव का किरात अवतार से संबंधित कथा सुनाते हुए इस प्रकार बोले, हे सनत कुमार जी, अर्जुन महामुनि व्यास जी द्वारा बताई गई विधि से शिव जी की उपासना कर रहे थे। काफी समय तक तपस्या करने के पश्चात उनके तप का तेज बढ़ना आरंभ हो गया और उनका तप और रुद्र रूप धारण करता जा रहा था। अर्जुन ने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के प्रभाव से सभी प्राणी, जीव जंतु और देवता दग्ध होने लगे। अर्जुन की इस घोर तपस्या के विषय में दुर्योधन को ज्ञात हुआ। उसने मूक नाम के दैत्य को अर्जुन के पास शुकर का वेश धारण करके भेजा। वह दुष्ट राक्षस अनेक प्रकार की ध्वनि निकालता और वृक्षों को उखाड़ता हुआ अर्जुन के तप के स्थान पर निकट पहुंचने लगा। तब अर्जुन का मन एकाएक व्याकुल हो उठा और उन्होंने पलटकर उस कपटी राक्षस को देखा और मन में विचार किया कि जिसे देखकर मन व्याकुल हो वह अवश्य ही हमारा शत्रु होता है। यह विचार मन में आते ही अर्जुन को दुर्योधन का छल कपट याद आ गया। अर्जुन ने वहीं बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। उसी समय स्वयं भक्तवत्सल भगवान शिव भी अपने भक्त अर्जुन पर आए संकट को देखकर उनकी रक्षा व परीक्षा हेतु तुरंत वहां आ गए और उन्होंने भी उस बहुरूपीय राक्षस पर अपना बाण चला दिया। उस समय देवादिदेव महादेव जी ने भील का वेश धारण कर रखा था। उनके शरीर में श्वेत धारियां थी और वह कच्छ बांधे हुए थे। उनके कमर पर तरकश और हाथ में धनुष बाण था और वे भी उसी शुकर का पीछा कर रहे थे। भील रूपी भगवान शिव और अर्जुन दोनों के बाणों ने एक साथ उस शुकर को अपना निशाना बनाया। शिव जी का बाण उस विशाल शुकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख पर लगा। उस भयंकर आघात को वह सह नहीं सका। पल भर में ही भयानक शब्द करता हुआ वह धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सब देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। शुकर रूपी दैत्य के मारे जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन सोचने लगे कि यह भयानक दैत्य अवश्य ही मुझे मारने के लिए आया था, परंतु भगवान शिव ने आज मेरी रक्षा की और मुझे बचा लिया। उन्होंने ही मुझे सद्बुद्धि देकर उसे मारने की प्रेरणा मेरे मन में जगाई। ऐसा विचार मन में आते ही अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और पुनः भक्ति भाव से शिव स्तुति शुरू कर दी। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, जब भगवान शुकर, शिव जी व अर्जुन दोनों के बाणों से मारा गया और पृथ्वी पर बेजान होकर गिर पड़ा तो भील रूपधारी शिव जी ने अपने एक सेवक को भेजकर मृत शुकर से अपना बाण निकालकर लाने के लिए कहा। उधर अर्जुन भी उस शुकर से अपना बाण लेने के लिए आए। तब अर्जुन और उस शिवगण में बाण को लेकर विवाद शुरू हो गया। वह गण बोला कि ये दोनों बाण मेरे स्वामी के हैं, इसलिए इन्हें मुझे दे दो। परंतु अर्जुन ने बाण देने से मना कर दिया। तब वह बोला कि तुम झूठे तपस्वी हो, यदि तुम सच्चे हो तो इन बाणों को मुझे दिखाओ। मैं अपने बाण की पहचान कर लूंगा, क्योंकि उन पर मेरा फल अंकित है। यह सुनकर अर्जुन उस गण से बोले,
तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध सदैव समान योद्धा से किया जाता है। मेरे बल और पराक्रम को देखना चाहते हो तो जाओ और जाकर अपने स्वामी को भेजो। अर्जुन के वचन सुनकर वह गण किरात रूप धारण किए भगवान शिव के पास गया। अर्जुन ने जो कुछ कहा था उसने अपने स्वामी को यथावत सब बता दिया। सारी बातें सुनकर किरातेश्वर को बहुत प्रसन्नता हुई और वे अपनी सेना को साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए वहां आ गए। युद्ध भूमि में पहुंचकर किरात रूपी भगवान शिव ने अपने दूत को पुनः अर्जुन के पास भेजा। शिवजी का वह दूत अर्जुन के पास गया और बोला, हे तपस्वी, जरा हमारी विशाल सेना को नजर उठाकर देखो। तुम क्यों एक बाण की खातिर अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो? अच्छा हो कि खुशी से वह बाण हमें दे दो और अपनी रक्षा करो। यह सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। वे बोले कि तुम जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं अपने कुल को कलंक नहीं लगा सकता। भले ही मेरे भाई दुखी हो, पर मैं युद्ध में डटकर पीछे नहीं हट सकता। क्या कभी शेर भी गीदड़ से डरा करते हैं? जाकर अपने स्वामी को बता दो कि क्षत्रिय युद्ध से डरते नहीं हैं, बल्कि अपने शत्रुओं को युद्ध में पछाड़कर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह दूत अपने स्वामी किरातेश्वर भगवान शिव के पास चला गया और उन्हें अर्जुन की सारी बातें बता दी। अपने गण की बातों को सुनकर लीलाधारी शिव मन ही मन अर्जुन की भक्ति, निडरता और अपनी बात की अडिगता देखकर प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपनी सेना सहित आगे बढ़ना शुरू कर दिया। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, जब किरातेश्वर शिव जी को उनके दूत ने आकर बताया कि अर्जुन किसी भी स्थिति में समर्पण नहीं करना चाहते और वे आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तब शीघ्र ही किरातेश्वर शिव अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पधारे। अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और अपना धनुष बाण लेकर उस विशाल सेना से लड़ने लगे। अर्जुन व भील सेना में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन, जो कि महान धनुर्धारी कहे जाते हैं, ने अपने बाणों से सारी गण सेना को पल भर में ही परेशान कर दिया। फिर क्या था, कुछ ही देर में सभी शिवगण अपने प्राणों की रक्षा हेतु युद्ध भूमि में इधर उधर हो गए, परंतु अर्जुन के बाण न रुके। जब भीलराज किरात की सारी सेना भाग खड़ी हुई, तब अर्जुन ने किरात वेशधारी शिवजी से युद्ध करना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों से भगवान पर हमला कर दिया, परंतु वे भक्तवत्सल शिवजी का कुछ न बिगाड़ सके। उनका एक भी बाण शिवजी तक नहीं पहुंचा। यह देखकर देवादिदेव भगवान शिव हंस रहे थे। जब अर्जुन ने देखा कि वह किसी भी प्रकार से उस किरात को अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। इसके प्रभाव से तुरंत ही त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल कल्याणकारी शिवजी ने अपने अद्भुत स्वरूप का साक्षात दर्शन अर्जुन को कराया। भगवान शिव का परम मनोहारी सुंदर स्वरूप देखकर अर्जुन धन्य हो गए और प्रसन्न होकर पल भर उन्हें देखते ही रह गए। तब यह जानकर कि वह किरात कोई और नहीं अपितु स्वयं शिवजी ही थे, उन्हें अपने युद्ध करने और उनका अपमान करने के कारण बहुत लज्जा महसूस हुई। वे अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े। शिवजी ने उन्हें उठाया और बोले, अर्जुन दुखी मत हो। तब अर्जुन हाथ जोड़कर भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति करने लगे और बोले, हे महादेव जी, आपने इस प्रकार मुझसे रूप बदलकर युद्ध क्यों किया? मैंने आपका भक्त होते हुए भी आपका अपमान किया। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। अर्जुन के वचनों से महेश्वर प्रसन्न होकर बोले, अर्जुन दुखी मत हो। मेरे द्वारा प्रेरित होने पर तुमने युद्ध किया था, इसलिए यह तुम्हारा अपराध नहीं, धर्म था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो पुत्र, किस कारण से तुम इतनी घोर तपस्या और साधना कर रहे थे? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूँ। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने शिवजी की स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, हे देवादिदेव कैलाशपति सदाशिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हाथों में डमरू और त्रिशूल धारण करने वाले, गले में मुंडमाला, शरीर पर बागंबर, गले में सांपों, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में पतित पावनी श्री गंगा को धारण करने वाले कल्याणकारी शिव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान, मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूँ और आप इस संसार के ईश्वर हैं। भला मैं कैसे आपके गुणों का वर्णन कर सकता हूँ? जिस प्रकार बारिश की बूंदों और आकाश के तारों को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार आपके गुणों की गणना कर पाना असंभव है। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। आप तो अंतर्यामी हैं, अपने भक्तों के विषय में सब कुछ जानते हैं। प्रभु, हम पर आए इन घोर संकटों से हमें मुक्ति दिलाइए। यह कहकर अर्जुन मस्तक झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। अपने भक्त की स्तुति से हर्षित होकर शिवजी बोले, हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं त्याग दो।
तुम्हारे कुल का कल्याण अवश्य होगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। यह कहकर शिवजी ने अर्जुन को अमोघ पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। फिर अर्जुन को युद्ध में विजय पाने और शत्रुओं का नाश करने का वर प्रदान किया। साथ ही शिवजी ने उनकी सहायता हेतु श्री कृष्ण जी को भी सहयोग करने के लिए कहा। तत्पश्चात अर्जुन को आशीर्वाद देकर शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। शिवजी के जाने के उपरांत अर्जुन भी प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम को लौट गए और जाकर अपने भाइयों को अपनी तपस्या की सिद्धि और वर प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे जानकर वे सब बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन की तपस्या पूर्ण होने के विषय में जानकर श्री कृष्ण उनसे मिलने आए और बोले कि इसलिए ही मैंने कहा था कि शिव भक्ति सभी कष्टों को दूर करने वाली है। मुने, इस प्रकार मैंने आपको शिव जी के किरात अवतार का वर्णन सुनाया। यह सब आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके उपरांत नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, मैं आपको सर्वव्यापी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों रूप अवतार के बारे में बताता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओमकार में अपरेश्वर, हिमालय में केदार, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अम्बकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर नामक 12 अवतार हैं। जो मनुष्य शुद्ध हृदय और भक्ति भावना से इन ज्योतिर्लिंगों का पूजन और दर्शन करता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह जो शिव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का सच्चे हृदय से पूजन करता है, उसके सभी रोगों जैसे क्षय, कुष्ठ आदि का नाश होता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे भुक्ति व मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीशैल में स्थित दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शनों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा सब दुखों का नाश होता है एवं सुख मिलता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए इस लिंग की स्तुति की जाती है। उज्जैनी में तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर नाम से जगत विख्यात है। अपने एक ब्राह्मण भक्त वेद के आवाहन पर प्रकट होकर शिवजी ने दूषण नामक असुर का वध किया था। तत्पश्चात वहीं स्थित हो गए थे, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा जाता है। इसके दर्शनों से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चौथा ओमकार नामक ज्योतिर्लिंग है। विंध्यगिरि ने भक्ति भाव से विधिपूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया। विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी उसी लिंग से प्रकट होकर 2 रूपों में विभक्त हो गए। तभी से ओंकारेश्वर नामक लिंग ओंकार और परमेश्वर नामों से प्रसिद्ध हुआ। इसका दर्शन करने से भक्तों की अभिलाषा पूरी होती है। भगवान शिव के 5वें अवतार के रूप में केदार स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहाँ श्री हरि के नर नारायण अवतार की प्रार्थना पर वे वहाँ विराजे। उनका यह अवतार समस्त अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। शिवजी के 6ठे अवतार का नाम भीम नायक नाम से असुर को मारने के कारण भीमशंकर है। भीम को मारकर शिवजी ने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण की रक्षा की थी और उन्हीं की प्रार्थना पर वे डाकिनी में स्थित हो गए। शिवजी का यह अवतार ब्रह्मांड को भोग और मोक्ष देने वाला है। शिवजी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ। इस अवतार की आराधना ब्रह्मा, विष्णु, भैरव सहित सभी देवता करते हैं। इसको पूजने अथवा इसका नाम जपने वाले मनुष्य कर्म बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का 8वां अवतार त्र्यंबक नाम से सुविख्यात है और गोमती नदी के किनारे गोमत ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु पश्चात मुक्ति मिलती है। पवित्र पावनी गंगा गौतम ऋषि के स्नेहवश गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। 9वां वैद्यनाथ अवतार शिवजी ने धारण किया। अनेक लीलाएं करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव रावण के लिए आविर्भूत हुए और चिताभूमि में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित होकर वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शनों से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्या में हुआ। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक असुर को मारकर अपने एक वैश्य भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी। शिवजी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। देवादिदेव महादेव जी का 11वां अवतार सेतुबंध में रामेश्वर अवतार कहलाता है।
सीता जी को वापस लाने के लिए लंका जाते समय समुद्र तट पर श्री रामचंद्र ने इस शिवलिंग को स्थापित कर भगवान शिव की आराधना अर्चना की थी। उनकी प्रार्थना पर शिव जी इस ज्योतिर्लिंग में स्थित हुए। रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराने वाले मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, उसे परम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसका पूजन देव दुर्लभ कैवल्य मोक्ष प्रदान करता है। इसी प्रकार शिव जी का घुश्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने अपने प्रिय भक्त घुश्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट शिवजी सरोवर में प्रकट हुए। घुश्मा ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने हेतु शिवजी की तपस्या की। तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उसके पुत्र को जीवित किया एवं उसकी प्रार्थना पर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर घुश्मेश्वर नाम से विख्यात हुए। इस शिवलिंग का भक्तिपूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। हे महामुने, इस प्रकार मैंने त्रिलोकीनाथ देवादिदेव शिव जी के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे किया। शिव जी की यह दिव्य 12 अवतारों वाली ज्योतिर्लिंग कथा को जो मनुष्य शांत चित्त और श्रद्धा भाव से पढ़ता या सुनता है, उसे सब पापों से छूटकर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 100 अवतारों की शतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस कथा को मन बनाकर पढ़ने या सुनने से सभी लालसाएं और कामनाएं पूरी हो जाती हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।